Hello students, you are welcome back this platform of MS Educational Information. Today I will discuss the very important information regarding CTET's exams, like how to preparing for these exams, and I will also discuss about how to crack and qualify in a first attempt, and I will also discuss about the source of study material like books and PYQ. Okay, here PYQ means previous year question. Okay, in a single video I will also discuss about how to qualify in a minimum source and how to be a smart. Okay, and kindly request for you, if you are visiting on my channel the first time, then you can subscribe my channel for same and educational information. Okay, after that you can pin your problems like study problems, and for motivation, for how to be a smart, and how to do a smart work in a study. Okay, something like. So don't waste time. Let's start the video about CTET exams. Okay, आइए स्टार्ट करते हैं और हम जानेंगे सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस इससे पहले भी एक वीडियो सीटेट पे मैंने बनाया हुआ था आप लोगों के डिमांड पे, और उसमें हमने ये डिस्कस करी थी कि आपको अगर सीटेट एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपके पास क्या रिसोर्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में मैंने और डिटेल में बुक्स के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, फिर भी बहुत सारे ऐसे मैसेज थे जिनको ऐसा लगता था कि सीटेट एग्ज़ाम्स हमारे लिए बहुत ही लेंदी है, या फिर हमसे नहीं हो पा रहा है, या फिर बहुत सारे बच्चों का ऐसे मैसेज था कि सर हमने सीटेट 2 बार या मोस्टली 3 बार दे चुका है, लेकिन अभी तक उन लोगों का क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। क्वालिफाई मार्क्स, जो एक मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होता है वो 60% है। 150 का 60% 90 मार्क्स आपको लाना है, तो उन लोगों का 90 मार्क्स भी नहीं आ पाए। तो उन लोगों का था कि सर कोई ऐसा आप वीडियो बनाएं जिसमें ये बताएं कि क्या हमारे पास बुक्स होनी चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, लाइक सेलेक्टिव चीज़। तो ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए होगा कि जो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा न पढ़ करके सेलेक्टिव चीज़ स्मार्ट तरीके से पढ़ें और सीटेट को पहले ही अटैम्प्ट में क्वालिफाई करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अब बहुत ही टफ हो चुका है। समझ गए? वैसे टफ मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपके प्रोस्पेक्टिस में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा ना मतलब आप लोगों ने इसे लेंदी बना रखा है। पता है क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता होता है कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। आप वो बिना मतलब के चीज़ें पढ़ते हैं जो इसके एग्ज़ाम का मतलब कि रिक्वायरमेंट होता ही नहीं है, वो एग्ज़ाम में कभी आता ही नहीं है। तो हम आज वही सारे बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज कि कौन से सब्जेक्ट कैसे आपको पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, और आपको मैं PYQ बुक्स के बारे में भी बता दूंगा कि कौन से प्रकाशन का बेहतर होगा। वैसे व्हाटएवर जो आपको मन करे आप ले सकते हैं, बट एक मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना राय है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे भी बाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं और आगे हम बात करेंगे वीडियो में। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे सीटेट 2022। आपको पता होना चाहिए कि सीटेट का नोटिफिकेशन यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यानी कि इसका नोटिफिकेशन आ गया था। ठीक है, मैंने इस पर वीडियो भी ऑलरेडी बना रखा है, और उसमें मैंने आपको बताया था जैसे कि इन्होंने सीटेट यानी कि जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इनके तरफ से ये कहा गया था कि एग्ज़ाम दिसंबर में, यानी कि दिसंबर के आसपास, ये एक एक्सपेक्टेड डेट था। उन्होंने बताया था कि दिसंबर में होगा, तो मान कर चलिए कि दिसंबर में हो जाएगा। क्योंकि अगर पहले प्रीवियस ईयर की बात करें हम, तो पिछले साल भी दिसंबर में स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम, जैन तक चला था, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हो रहा था। तो बहुत सारे शिफ्ट में पेपर होना था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। तकरीबन 10 लाख से कम स्टूडेंट नहीं रहते हैं, इससे प्लस ही रहते हैं ये। बाकी तो इस बार हो सकता है और भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इंक्रीज़ करेंगे, तो उसका आप डोंट वरी, उसके बारे में आप ना सोचें, क्योंकि आपको 90 मार्क्स लाने हैं और आपको क्वालिफाई करना है। तो आप अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। बस आप ये मानकर चलें कि आपका पेपर जो होना है वो कब होगा, दिसंबर में होगा। ठीक है, तो आपके पास अभी 4 महीने हैं।
4 महीने के अगर आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे तो समझिए कि आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम को सीटेट को क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप ऑनेस्ट तरीके से 2 महीने भी पढ़ें तो अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। वैसे भी आपके पास अभी 4 महीने हैं। ठीक है, दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, 4 महीने, 3 महीने ही आप अच्छे से पढ़ें तो एग्ज़ाम बिल्कुल ही अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कुछ बुक्स के बारे में। इससे पहले कि हम बुक्स के बारे में बात करें, पहले हम आपको बता दें कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा, क्योंकि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर अब अपीयर होंगे तो आप बीएड कर चुके होंगे या फिर डीएलएड कर चुके होंगे। ठीक है, या फिर बीईएल ईएडी जैसे का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, यानी एजुकेशन का कोई भी कोर्स। ओके, एजुकेशन का कोई भी कोर्स अगर आपने किया है तभी आप सीटेट दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सीटेट में 2 पेपर होता है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। तो पेपर 1 वही डालेंगे जो ये प्राइमरी वाले होते हैं। प्राइमरी बोले तो 1 to 5 के लिए आप टीचर बनेंगे और पेपर 2 में 6 to 8 के लिए आप टीचर बनते हैं। तो अब सवाल उठता है, हालांकि इस पर मैंने वीडियो विधिवत बना चुका हूँ, मैं एक अच्छा प्रोसेस से मैं समझा करके मैंने बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जा कर के देख लेना। ठीक है, हमने इस पर बताया था आपको कि 1 to 5 में, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, तो 1 to 5 यानी पेपर 1 के लिए वही स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जो केवल डीएलएड किए हैं। ठीक है, या फिर इसके समकक्ष जो भी हो, 12 के बाद से आप 2 साल का जो कोर्स, ब्रिज कोर्स होता है, एजुकेशन कोर्स होता है, डीएलएड बीटीसी जो भी हो, व्हाटएवर जो आपने कर रखा है, तो आप केवल पेपर 1 डालेंगे। ओके, बात समझ में आया। और पेपर 2 और पेपर 1 दोनों बोथ कौन डाल सकते हैं, यानी कि बोथ पेपर किन के लिए हैं, बोथ पेपर कौन अप्लाई करेंगे, तो जो बीएड किए हैं, क्या, जो बीएड किए हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद से चाहे वो 1 साल का बीएड हो या फिर 2 साल का, ठीक है, या फिर 2 साल वाला, अगर आप बीएड किए हैं तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आप बोथ आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पेपर 1 भी कर सकते हैं और पेपर 2 भी, बोथ पेपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इतना बात तो आपको पता होगा। तो आइए जानते हैं पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो पेपर 1 में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ठीक है, और आपको इन्वायरमेंट भी पढ़ना रहता है। अगर आप साइंस या आर्ट्स से हैं तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आता है। वैसे पेपर 1 में ये चीज़ मेंशन नहीं होता है। ठीक है, बाकी आपको लैंग्वेज, यहाँ पे जो लैंग्वेज है, आपको पेपर 1 में 2 लैंग्वेज लेना पड़ता है। लैंग्वेज 1 होता है, एक लैंग्वेज 2 होता है, यानी कि सेकंड। तो लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी, सपोज करें कि आप हिंदी ले रहे हैं, वैसे सीटेट आई थिंक 16 भाषा में, यानी कि 16 जो लैंग्वेज है उसमें अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इनमें से कोई भी आप लैंग्वेज एक रखिए आप लैंग्वेज 1 में, और दूसरा आप कोई अदर लैंग्वेज 2 में रख सकते हैं। जैसे कि आपने लैंग्वेज 1 आपने हिंदी रखा तो इससे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर आपका लैंग्वेज 2 क्या हो जाएगा, सपोज करें कि आपका इंग्लिश हो गया या फिर आपका संस्कृत भी हो सकता है। लैंग्वेज 2 में आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लैंग्वेज 2 में सपोज करें, और यहाँ पे लैंग्वेज 1 है। लैंग्वेज 1 में आपने क्या ले लिया, हिंदी ले लिया। ठीक है, तो लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश ले लें, या फिर आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले लें, लैंग्वेज 2 में हिंदी ले लें। ठीक है, या फिर आप संस्कृत ले लें, अगर आपको संस्कृत आता है तो आप संस्कृत ले लें। ठीक है, या फिर आप उर्दू ले सकते हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारे लैंग्वेज हैं, जितने भी आपको सीटेट 16 यानी 16 लैंग्वेज ऑफ़र करता है, आप इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, एक लैंग्वेज फर्स्ट में और एक लैंग्वेज सेकंड में। ओके, तो आपको 2 लैंग्वेज लेना रहता है और सबसे 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो पार्ट कितना हो जाता है, 5 पार्ट हो जाता है, 1 2 और ये 2 कितना हो जाता है आपका 4, और आपको मैथ एंड साइंस से पूछा जाता है। अगर आप आर्ट से हैं तो आर्ट वालों से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 सब्जेक्ट आपके हो गए यूँ कहें तो, और पाँचों से आपको 30 क्वेश्चन आता है। तो कितना क्वेश्चन आ गया, हो गया 150 हो गया।
150 से कितना आपको लाना रहता है क्वालिफाई करने के लिए? ओनली 90 मार्क्स। ओके, आपको 60% लाना रहता है। और जो पेपर 2 के लिए अप्लाई करेंगे उनको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी तो पढ़ना ही है, इन्वायरमेंट उनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये पेपर 2 के लिए नहीं है, आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये पेपर 2 के लिए नहीं है। पेपर 2 में आपको सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो साइंस के साथ आपका कोई एक सब्सिडरी सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट आपका कोई फाइनल ईयर में रहता है, जैसे बीएससी बीए जो भी वॉटएवर जो भी आपने कर रखा है। तो अगर आपका साइंस है उसके साथ आपको मैथ दे दिया जाएगा, यानी 30 क्वेश्चन साइंस से और 30 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से। ओके, तो ये 60 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और अगर आप एसएसटी सोशल साइंस वाले हैं, आर्ट बैकग्राउंड के हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट होगा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट उससे आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट जो भी रहता है, चाहे एक आपका मेन हो और एक आपका सब्सिडरी हो, यानी दोनों सब्जेक्ट से आपका जो लास्ट ईयर में रहता है उससे 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक तो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेपर सेकंड के लिए पढ़ना है, और ये नहीं पढ़ना है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, आपको बार बार कह रहा हूँ, ये नहीं पढ़ना है। इन्वायरमेंट आपको पेपर सेकंड के लिए नहीं पढ़ना है, केवल पेपर 1 जो देते हैं उनको इन्वायरमेंट पढ़ना रहता है। ठीक है, तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर सेकंड वालों को पढ़ना है। साइंस या फिर एसएसटी है तो इससे पूछा जाएगा 60 क्वेश्चन, और 60 और 30 कितना हो गया? 90 हो गया। और आपको पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 से और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 2 से। ठीक है, तो ये कितना आपका टोटल क्वेश्चन हो गया? 150 ये भी हो जाएगा। 150 से कितना मार्क्स लाना है पेपर 2 के लिए भी? ओनली 90 मार्क्स लाना रहता है। ठीक है, क्वालिफाई के लिए कितने मार्क्स चाहिए आपको? 90 मार्क्स चाहिए। तो अब हम आपको बताएंगे, ये तो एक छोटा सा आपको समरी रहा, जैसे कि आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या क्या आपको अध्ययन करना है। जैसे कि बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के बाल विकास कहते हैं, बाल विकास एवं मनोविज्ञान। ठीक है, और वैसे साइंस वगैरह इन्वायरमेंट हो गया, पर्यावरण हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। लैंग्वेज 2 होता है, 2 लैंग्वेज आपको लेना रहता है। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ले लें और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, या फिर लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले लें, लैंग्वेज 2 में हिंदी, या फिर लैंग्वेज 1 में आप संस्कृत ले लें और लैंग्वेज 2 में हिंदी। वॉटेवर जो भी लैंग्वेज आपको लेना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो आप लैंग्वेज ले सकते हैं, उसका कोई यहाँ पे इशू नहीं है। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम आपका निकलता क्यों नहीं है, यानी कि आप क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं, आप कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये नहीं पता रहता है कि आपको, जैसे कि देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि सीटेट का सिलेबस क्या है, और इसका जो पीवाई क्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसका आप एनालिसिस बढ़िया से नहीं करते हैं। ठीक है, आप इसका विश्लेषण अच्छे तरीके से करें। 2 साल 4 साल 5 साल का आप क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन का पैटर्न देखें कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। आपको अगर चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो किस तरीके से पूछा जा रहा है, अगर आपको मैथमेटिक्स से पूछा जा रहा है तो किस तरीके का क्वेश्चन वहाँ पे किया जा रहा है। और सबसे बड़ा जो सेक्शन एक होता है, जैसे कि आपको बताऊं, किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी यानी बाल विकास एवं मनोविज्ञान, तो इससे आपको 30 क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव रहते हैं। क्या 30 क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा 30 क्वेश्चन में आपको 15 सब्जेक्टिव रहते हैं और 15 जो क्वेश्चन रहता है वो पैडागोगी थ्योरी पे होता है। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको सोचना रहता है, सोच करके आंसर देना रहता है। यूँ कहें तो कुछ ऐसा ही, मतलब उस क्वेश्चन को देखने के बाद से आपको अनुभूति होगी। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखें, 2 साल 4 साल 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, और देखने के बाद से तब आप क्या करें कि आप एक बार सारे सब्जेक्ट को जिस भी बुक से पढ़ते हो, हालांकि बुक के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जा कर के देख लेना। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए हमने बताया था, बुक भी बताया था, और आपको मैंने ये भी बताया था कि यूथ कंपटीशन का मैंने भी बताया था। आप हर सब्जेक्ट का यूथ कंपटीशन का बुक आता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस पेपर आता है, आप ले सकते हैं। यूथ कंपटीशन का आप गाइड ले सकते हैं, या फिर आप हर सब्जेक्ट का ऑथेंटिक बुक पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए एक हिमांशी सिंह का भी मैंने बुक बताया था, हालांकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा मैसेज था
ऐसा कहना था कि सर आप मतलब क्यों उनको वो कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। उनका बुक मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगा। हालांकि उस बुक को मैंने देखा हुआ है, वो बुक बहुत ही बेहतर है। आप हिमांशु सिंह का ले सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और उनका उनका तो एक दो और बुक है, आप देख लेना। बट वैसे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यूथ कंपटीशन का लें, ठीक है। हर सब्जेक्ट का आपको यूथ कंपटीशन का बुक आता है, मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप यूथ कंपटीशन का ले लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लें यूथ कंपटीशन का, फिर हर सब्जेक्ट का आप ले सकते हैं। और हर सब्जेक्ट का आप टॉपिक वाइज पढ़ लें। पढ़ने के बाद से आप प्रैक्टिस सेट लें। किसका प्रैक्टिस सेट आपको लेना है? तो आपको यूथ कंपटीशन या फिर किसी भी के, हालांकि मैं यूथ कंपटीशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने उसका विश्लेषण किया हुआ है और मुझे वो बुक अच्छा लगा क्योंकि वो टू द पॉइंट दिया हुआ है उसमें। तो मुझे लगता है कि आपको आसानी होगी बहुत ही अच्छे तरीके से समझने में, और आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ में आएगा क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीफ में एक्सप्लेन भी करके क्वेश्चन का दिया रहता है, ठीक है। तो आप यूथ कंपटीशन का ले सकते हैं। वैसे आप जो भी पढ़ रहे हैं वो भी बेहतर है, आप उसी को पढ़ें। लेकिन अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और आपको अभी पता नहीं है, आप लेना चाहते हैं मार्केट से बुक, तो आप यूथ कंपटीशन एक बार देख सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, ठीक है। तो ऐसे करें। और आगे मैं आपको बता दूं, जब आप पूरे तरीके से आप पढ़ चुके होंगे, क्या हर सब्जेक्ट का आप सब्जेक्ट वाइज, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, इन्वायरमेंट पर्यावरण वाला हो गया, फिर आपको मैथ्स वगैरह हो गया, मैथ्स में जो भी टॉपिक है उसको, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जब कवर कर चुके हैं सारे सब्जेक्ट को, फिर आप एक ही काम करें, PYQ प्रीवियस ईयर का सीटेट का हो या फिर यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, मध्य प्रदेश का हो या फिर पंजाब का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, आपको सारे सेट आपको यूथ कंपटीशन में मिल जाता है। सारे चीज़ों का यूथ कंपटीशन में आपको मिल जाता है देखने को। आप वहाँ से प्रीवियस ईयर आप लगाएं, जितना लगा पाएँ लगाएं, क्योंकि प्रीवियस मोस्टली आपको 150 क्वेश्चन जो सीटेट पूछता है आपसे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको यहाँ से 30 से 40% आपको हूबहू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। अगर आपने जैसे कि अदर भी स्टेट जैसे यूपी का, बिहार का, पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का भी आपने प्रीवियस ईयर का अच्छे तरीके से एनालिसिस किया हुआ है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो उसमें से आप देखेंगे कि 60 से 70-80% तक आपको उसी से मिलेगा, हूबहू वही क्वेश्चन मिलेगा। ये मेरा अपना तजुर्बा है, आप भी एक बार करके देखें। हालांकि मैंने भी बहुत बार, हालांकि वैसे बताऊं कि मैं भी सीटेट बहुत बार मैं दे चुका हूं और 4-5 बार तो मैंने दिया हुआ है, उससे काउंटिंग मैंने कभी नहीं करी। और सब में अच्छे मार्क्स हैं, सब में 100+ मार्क्स होगा, किसी एक में 93 है, अदरवाइज सब में अच्छे मार्क्स थे, 100+ सबका है। तो मैंने कई बार दिया हुआ, बहुत सारे सर्टिफिकेट है, बहुत अच्छे मार्क है, 110 भी है, 116 भी है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने इसको तो उस बेस पे मैंने इसका एनालिसिस किया हुआ है और मेरे को पता है कि हाँ क्वेश्चन कैसे आता है, कहाँ से आता है। अगर आप PYQ ही कर ले रहे हैं, केवल PYQ, मैं उन स्टूडेंट को, उस स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जिनके पास टाइम कम है, अगर वो सारे PYQ देख ले रहे हैं, सीटेट का, यूपी टेट का, MP टेट का, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्वालिफाई आराम से करेंगे। केवल आप प्रीवियस ईयर देख के जाएं तो दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आप क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, ठीक है। तो आप केवल प्रीवियस ईयर एक बार देखें, आप मेरी बात को मानें और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे करके एनालिसिस करें। फिर कुछ आप ब्रीफ में पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार आप पढ़ाई तो तभी तो करोगे जब आपका सीटेट क्वालिफाई होगा। आप पढ़ाई, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप तो तभी पढ़ोगे ना, जैसे सुपर टेट के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, जब आप सीटेट क्वालिफाई करोगे। जब आपका सीटेट क्वालिफाई ही नहीं होगा तो फिर कैसे आप सुपर टेट में बैठोगे? आप कैसे टीचर बनने की एक सपना देख रहे हो? ये तो फिर गलत है ना बात भाई। तो आप पहले क्वालिफाई करना सोचो। आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आप नॉलेज, आपको कोई वो नहीं बनना है। अरे अगर बहुत लोगों को है कि जिनको रिसर्च वगैरह करना है तो भाई रिसर्च में जाओ, फिर टीचर में आने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना। आपके पास कितना ज्ञान है मैटर ये नहीं करता है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपको, मतलब कि आपको ये कहा जा सकता है कि आपके पास नॉलेज है ही नहीं है।
और आपके पास कितना नॉलेज है नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो आप मतलब कि सबके नज़र में एक नॉलेजेबल आदमी लगते हैं, मतलब मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अगर जैसे कि आप कुछ सोचें कि आप 4 बार सीटेट दे चुके हैं, आपने क्वालिफाई नहीं करी, ठीक है, और आपके पास नॉलेज है लेकिन आपने क्वालिफाई इसलिए नहीं करी क्योंकि आपको पता ही नहीं है सीटेट का ट्रेंड क्या है, सीटेट का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन पूछने का क्या ट्रेंड चल रहा है और कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हूबहू डायरेक्ट आ जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आपने 4 बार दिया, डिस्क्वालीफाई हो गए। और कोई बंदा है उसको आपसे कम नॉलेज है और वो सीटेट का पहला ही अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर जाता है, तो भाई ये आपसे आगे है ना, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ पे जॉब लेना है और बाकी आपके पास टाइम रहेगा ना, तो आप डॉक्टर मतलब जो भी आपको करना है, आपको पीएचडी करना है करो, रिसर्च करना है करो, बुक लिखना है लिखो, जितना पढ़ना है पढ़ो, पहले तो क्वालिफाई करो, पहले तो जॉब लो। मेरे कहने का मतलब ये, पहले आप जॉब लोगे तब तो पढ़ोगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया और आइए देखते हैं आगे। आपको बता दें, जैसे कि आपको मैंने पहले स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि आप सारे सब्जेक्ट का, यूथ कंपटीशन का, ऑल सब्जेक्ट का ले सकते हैं। इसका गाइड भी आता है, गाइड भी ले सकते हैं, बुक आता है, बुक ले लें आप, प्रैक्टिस सेट आता है, प्रैक्टिस सेट ले लें, PYQ इसका आता है, PYQ ले लें, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये एक आपको, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सर अगर आप पूछेंगे कि सर सीटेट यूथ कैसे हम जानेंगे कि यूथ कंपटीशन, भाई तो आप मार्केट में जाओ, यूथ कंपटीशन आपको लिखा रहता है ऊपर। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखा भी रखा हुआ है, यहाँ पे यूथ कंपटीशन लिखा हुआ है, यूथ कंपटीशन का आप ले सकते हैं, ये एक प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी भाषा, हिंदी और अंग्रेजी यानी कि 2 लैंग्वेज के बारे में जो मैंने आपको बताया वो हो गया। हिंदी लीजिए, अंग्रेजी लीजिए, संस्कृत लीजिए, जो भी लेना है व्हाटएवर जो आपको मन करे, जो आपको लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज लीजिए, डोंट वरी, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे पर्यावरण आपको, इन्वायरमेंट मैंने बताया, फिर मैथमेटिक्स से आपको क्वेश्चन आएंगे वो मैंने बताया, ये पेपर 1 के लिए था, ठीक है, ये पेपर 1 के लिए था। और इसमें क्या इंक्लूड हो जाता है, पेपर 2 में क्या इंक्लूड होता है, तो पेपर 2 में आपको तो ये बाल विकास पढ़ना ही है, आपको 2 लैंग्वेज लेना ही रहता है, कोई आप 2 लैंग्वेज ले लें ये नहीं रहता है, पर्यावरण नहीं पढ़ना रहता है आपको पेपर 2 में, ठीक है। इसके जगह पे क्या रहता है, आप ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से किए रहते हैं और उस सब्जेक्ट का जो मेन सब्जेक्ट होता है और एक जो सब्सिडरी होता है, उन दोनों से 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 60। अगर आप जैसे BSc आपने कर रखा है और आपका लास्ट ईयर में मैथ एंड साइंस है, तो आपको मैथ एंड साइंस से, यानी साइंस और मैथ से 30 यानी कि 60, 30 + 30, 60 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। अगर आप SST हैं, लाइक ज्योग्राफी पॉलिटी आपका है, ज्योग्राफी इकोनॉमी है, इकोनॉमी मैथ है, तो आपको जो भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होता है, आर्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो उससे आपको आर्ट से यानी कि SST से जो होता है उससे आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और तो यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, लाइक एंड कमेंट्स करें। आपको जो भी सुझाव देना है आप दे सकते हैं और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, MS एजुकेशनल इन्फो। आप यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें MS एजुकेशनल इन्फो और इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप तक पहले पहुँचे। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर एक एग्ज़ाम्स लाइक सीटेट हो या फिर और भी स्टेट PCS हो, या फिर अभी थोड़ी सी टाइम की किल्लत है मेरे को, अदरवाइज़ मैं ब्रीफ में बनाता और मैं इस पर आपको बहुत सारे वीडियो भी आपको फ्री में अपलोड कराता, PDF वगैरह भी देता, हर चीज़ का मटेरियल देता। बट टाइम की थोड़ी सी कमी है मेरे पास, तो मैं आपके समक्ष नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी है मैं क्लास लेकर के आऊँगा। बट डोंट वरी, आपको मैं गाइड करते रहूँगा, क्योंकि पढ़ना आपका काम है। मुझे पता है कि वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको एक बेहतर गाइड दिया जाएगा सीटेट के लिए, ठीक है। वैसे और भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको गाइड मैं देता हूँ और बताता हूँ वहाँ पे, जो भी मुझे लगता है, जिसमें मैं कंफर्टेबल समझता हूँ और मुझे लगता है कि ये चीज़ें मेरे को अच्छे से आते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको आपके सामने डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और सीटेट के बारे में तो कहना ही नहीं है, इस पर तो एक मेरा बहुत ही, हालांकि बहुत जल्दी मैं इस पर आपको बाल विकास के अच्छे से बताना नहीं चाह रहा था, बट बाल विकास के लिए बहुत जल्दी मैं आपको आपके समक्ष एक सेलेक्टेड टॉपिक होगा, जिससे कि आपको मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पर एक मेरी मटेरियल एक जो छप रहा है, तो वो भी बहुत जल्दी आएगा।
तो आई होप कि बस आप वेट करें और सीटेट के बारे में मैं गाइड करते रहूँगा। बाकी आप बुक वगैरह से पढ़ते रहें और यूट्यूब पे और भी बहुत सारे चैनल हैं, आप उनको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उनसे पढ़ें जब तक कि मैं क्लास लेके नहीं आ रहा हूँ। और बस इतना ही कहना है। बाकी आपके पास अभी 4 महीने टाइम है, अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखें। MS एजुकेशनल इन्फो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हालांकि सब्सक्राइब कहने का बार बार आशय यही है, मतलब ये है कि चूँकि इससे पता चलता है, जैसे कि मेरे वीडियो को बहुत सारे लोग हैं देखते हैं जो अभी सब्सक्राइब भी नहीं किए हुए हैं, तो सब्सक्राइब करते हैं या फिर लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, एक होता है ना कि अंदर से जो इंटरनल जो आप लोगों से ना एक मोटिवेशन मिलता है और हमें वीडियो बनाने पे और प्रेरित करता है और मतलब कि एक्साइटेड करता है और हम और ही बेहतर देने की कोशिश करते हैं। तो ये कोशिश तभी तो हम कर पाएंगे ना जब आप हमसे जुड़ेंगे, हमें लगेगा कि आपको बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट शब्द मैं नहीं कहना चाहता था, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मैं ये चैनल किसी बेनिफिट की वजह से मैं नहीं बनाया हूँ। अगर इस चैनल के माध्यम से अगर किसी भी एक स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो रहा है, तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत किया हुआ मतलब कि एक सार्थक रहा। तो मैं किसी वजह से ये चैनल नहीं बनाया हूँ, बस ये चीज़ कि ये चीज़ें उन लोगों के पास पहुँचे जिनको मतलब कि ज़रूरत है इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे कि लोगों को, आपके पास बुक है, सब चीज़ है, यूट्यूब पे जाएँ, गूगल पे जाएँ, आप सर्च करें, सारा मटेरियल मिलेगा आपको। लेकिन आपको गाइड करने वाले कम मिलेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। वो चीज़ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। एक छोटी-सी मेरी कोशिश रहती है और बताता भी हूँ। तो आई होप वो चीज़ें आपको पसंद आ रहा हो। अगर आप कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखें, अदरवाइज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मेरे सोशल मीडिया पे वहाँ पे इनबॉक्स कर सकते हैं। वहाँ पे जब भी मैं फ्री होऊंगा आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वैसे थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चलता है मेरा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे मैथ्स के भी हमारे एक बुक आ रहा है जिसमें एडवांस मैथ है, अरिथमेटिक भी है। तो उसमें थोड़े से कुछ चीज़ें हैं जिस पे मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में कुछ मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आपको मैं बता दूं, हालांकि इसके बारे में मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, डिटेल में बताऊँगा। और भी बुक है, जैसे कि अगर आप SSC वगैरह के लिए, रीजनिंग के लिए मेरा एक अपना मैं मटेरियल तैयार कर रहा हूँ, जो कि एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।